आज हम लोग एक ऐसे दिव्य महापुरुष के चरित्र में प्रवेश करते हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का चरित्र सुनेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में भक्ति का प्रचार किया और आप साक्षात ठाकुर जी के ही परिकर से पधारे। आज हम लोग श्री नरसिंह जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे कि नरसिंह जी ने किस प्रकार प्रकट होकर के भक्ति का प्रचार किया है। भक्तमालकार श्री नाभाजी कहते हैं कि एक ऐसा समय आया जिस समय भक्तों का अभाव होने लगा, वैष्णवता का अभाव होने लग गया। यवनों ने चारों ओर आक्रांत मचा ही रखा था। उसी समय कुछ ऐसे पंथ प्रकट हो गए थे जो वैष्णवता का विरोध करने लगे, भक्तों का विरोध करने लगे। और उस समय सबसे ज्यादा यदि दुर्दशा भक्ति की थी तो वह थी गुजरात प्रांत में। जैसा कि भक्ति मैया ने देवऋषि नारद को भागवत महात्म्य में कहा है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं गुजरात में जाकर जीर्ण शीर्ण हो गई। वर्तमान काल में गुजरात प्रांत में सर्वाधिक भक्ति देखी जाती है और वहां लिखा है कि गुर्जरे जीर्णताम गता। तो युक्ति कैसे बैठेगी? बोले एक ऐसा काल आया, ऐसा समय आया था कि जिस समय गुजरात में भक्ति की बड़ी दशा बिगड़ गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। और अपने छप्पे में नाभाजी उसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भक्ति की दशा उस समय वहां थी। बड़ा सुंदर छप्पे नाभाजी लिखते हैं कि जगत विदित नरसिंह भगत, कि जगत विदित नरसिंह भगत जिने गुज्जर धर पावन करे। जगत विदित नरसिंह भगत जिने गुज्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लौलेस न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। माला मुद्रा ऐसे कोले उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कोले उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। उसरे ते सर कियो खंड दो सही खोयो जिनी। बहुत टोर पर चौदियो रस रीति भाक्ति हृदय धरी। जगत वेदित नरसिंह भगत जिने गुज्जर धर पावन करी। जगत वेदित नरसिंह भगत जिने गुज्जर धर पावन करी। श्री नाभाजी वर्णन करते हुए अपने छप्पे में कह रहे हैं जगत विदित, माने कोई तो अपने गांव में विदित हो जाता है, अपने क्षेत्र में, लेकिन नरसिंह जी जगत विदित हुए। आरंभ यहीं से करते हैं चरित्र का। बोले जगत विदित नरसिंह भगत। नरसिंह जी ने ऐसी भक्ति की जो सारे जगत में उनका यश, उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। जिन गुज्जर धर पावन करी, गुज्जर माने गुजरात, उस धरती को पावन बनाया। क्या वो धरती अपावन थी? बोले हां, कुछ काल ऐसा आया कि महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने। कैसा समय आया? बोले एक पंथ उस समय चल गया था महास्मारत नाम से। स्मारत तो हमारे यहां होते हैं दो तरह के, स्मारत और वैष्णव। वैष्णव जो वैष्णवी दीक्षा लेकर के रामकृष्ण नारायण का भजन करते हैं, छाप तुलसी धारण करते हैं, वैष्णव है।
और जो स्मृतियों का आश्रय लेकर के याज्ञवल्क्य आदि मनु आदि की स्मृतियों का आश्रय लेकर शास्त्र वचनों पर आरूढ़ होकर के उसके अनुसार आचरण करें, वो स्मार्त। तो स्मार्त भी निंदनीय नहीं है, स्मार्त तो स्मृतियों का प्रतिपालन करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी किसी चीज में विकृति आ जाती है, तो वह ऐसा संक्रमण का काल था कि उस समय स्मारतों में एक मूढ़ता आ गई, जड़ता आ गई, और वो महास्मार्त नाम से एक अलग पंथ बना लिए। मारग सोई जा कहें जो ही भाव है, गोस्वामी जी कहते हैं। और उन्होंने क्या किया, उनकी विशेषता क्या थी, तो नाभाजी वर्णन करते हैं, बोले माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। किसी को गले में तुलसी माला पहने देख लिया, किसी को तप्त मुद्रा शंख चक्र आदि देख ली, तो उसकी निंदा करने में लग जाएं। ठाने का मतलब पीछे लग जाएं, बस छोड़ेंगे नहीं जब तक उसको अपने क्षेत्र से बाहर ना कर दें अथवा उसको अपने पंथ में ना मिला लें। तो स्मार्त वो ऐसे लोग हो गए कि वैष्णवों की निंदा करने लगे। जो तिलक धारण करता है, शिखा धारण करता है, ऊर्ध्व पुंड लगा रहा है, कोई गले में तुलसी धारण किए हुए है, तो तरह तरह से उसको उल्हाना देते, तरह तरह से उसको अपशब्द कह करके, और उसको क्या कहते, काष्ठ कंठी मृतिका पाखंडी न संशया। उन्होंने एक श्लोक ही बना लिया पंकज जी, काष्ठ कंठी मृत क्या पाखंडी न संशया मूर्खाणाम लक्षणम चेतत सप्तई मुद्रका मृता। उन्होंने कहा जो तुलसी धारण करे, काष्ठ माने तुलसी, और जो मृतिका माने ऊर्ध्व पुंड आदि धारण करे, वह निश्चित ही पाखंडी है, मूर्ख है। इस तरह की भावना और इस तरह के विचार उन्होंने ला करके रख दिए। और जो ऐसा वैष्णव दिखे उसके पीछे लग जाए। वह भक्तों को बड़ा त्रास देने लगे। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न। ऐसे कुल उत्पन्न का मतलब है कि नरसिंह जी का जो कुल था, थे तो वो ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण थे, और बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बड़े धनवान थे, इसलिए सम्मान में लोग उनको मेहता कहते थे। मेहता कोई जाति नहीं थी उनकी, नागर ब्राह्मण थे, लेकिन नगर में प्रतिष्ठा होने के कारण लोग उनको सम्मानजनक शब्दों का सूचित करते हुए और उनको मेहताजी मेहताजी कहते थे। तो ऐसे कुल उत्पन्न भयो, मानी जिस कुल में वह उत्पन्न हुए वह था तो ब्राह्मण कुल, लेकिन वह भी भक्ति विमुख थे, उनमें भी भक्ति का कोई लवलेश नहीं था। भगत श्रोमणी, ऐसे कुल में उत्पन्न होकर के और नरसिंह जी भक्त श्रोमणी हुए। माने किसी दुर्ग को, किसी को नष्ट करना है, तो दुर्ग को नष्ट करने के लिए पहले तो यहां वहां से आक्रमण किया गया, लेकिन दुर्ग में प्रवेश नहीं हो सका। तो दुर्ग में जैसे सुरंग बना करके अंदर प्रवेश किया जाता है, उसी प्रकार भगवान ने कई प्रकार के भक्तों को भेजा। लेकिन जब वह महास्मार्त लोग ठीक नहीं हुए, तो उन्हीं के घर में भक्त श्रोमणी श्री नरसिंह जी को प्रकट कर दिया। बोले अब तो भक्ति का प्रचार होगा। ऊसर तेसर कियो, ऊसर का मतलब है कि जिस भूमि में कोई बीज उत्पन्न ना हो, आपने बीज डाल दिया, लेकिन बीज डालने पर भी जिसमें उत्पन्न ना हो, मानी वहां भक्ति का बीज तो डाला गया, कई संत पहुंचे, कई महापुरुष वैष्णव गए, लेकिन भक्ति का वह बीज निरर्थक रहा, उसका कोई फल नहीं हो पाया। लेकिन ऊसर से सर कियो, उस ऊसर भूमि को भी उन्होंने सुंदर सर माने सुंदर उपजाऊ बना दिया, सुंदर भक्ति की भूमि बना दिया। यह नरसिंह जी की महिमा है कि उन्होंने उस ऊसर को सर, सुंदर सोपान, सुंदर सरोवर, सुंदर वृक्षावली से, सुंदर पुष्प आदि से सुसज्जित कर दिया। माने भक्ति से पूरी तरह सजा दिया उस गुजरात प्रांत को, जिसकी आज भी देखने को मिलता है। आज भी वहां अत्यंत भक्ति का प्रचार है। खंड दोसई खोयो जिनी, बहुत ठोर परचो दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। हृदय में प्रभु की रस रीति भक्ति को धारण करके और श्री नरसिंह मेहता जी ने खूब भक्ति रस का प्रचार किया है और बड़े आनंद से भगवान की भक्ति प्रकट की है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये नरसिंह जी हैं कौन? सूर्यवंश के
राजा हुए मानधाता। मानधाता के पुत्र थे, मानधाता जो राजा थे। आप मानधाता राजा जो है यह है देवताओं की सहायता के लिए देवासुर संग्राम में गए। मानधाता के पुत्र मुचुकुंद, तो मुचुकुंद जी महाराज देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए गए। युद्ध हुआ, देवताओं की सहायता की। सूर्यवंशी तो बड़े पराक्रमी रहे हैं। महाराज दशरथ भी प्रायः सहायता के लिए जाया करते थे, इंद्र की सहायता के लिए। तो श्री मुचुकुंद जी महाराज सहायता के लिए गए और आपकी सहायता से, आपके पराक्रम से असुर परास्त हो गए, देवता विजयी हुए, स्वर्ग देवताओं को प्राप्त हो गया। देवराज इंद्र ने कहा महाराज मुचुकुंद अब आप जो मांगना चाहें हमसे मांग लीजिए। मुचुकुंद जी ने विचार किया कि ये क्या देंगे, भगवान को प्राप्त तो नहीं करा सकते। बोले देखो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैंने बहुत भोग भोग लिए, अब तो मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे शयन करना है, तो मुझे विघ्न रहित निद्रा चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि आप जाकर के किसी गुफा में शयन करिए, और आप शयन करेंगे तो हमारा आपको वरदान है कि जो भी आपकी निद्रा को तोड़ेगा, निद्रा भंग करेगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जल के भस्म हो जाएगा। आप जो है एक निर्जन वन में जाकर के एक गुफा में शयन करने लगे, और यह बात है त्रेता युग की। आप जो है वहां जाकर के शयन कर रहे हैं। सोते सोते कितना समय बीत गया, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात यह रही कि जब आप सोने के लिए गए तो देवऋषि नारद वहां पधारे। राजन आप यहां विश्राम करिए। नारद जी ने इनको वासुदेव मंत्र प्रदान कर दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुचुकुंद जी को यह मंत्र प्राप्त हो गया, तो इसी मंत्र को उच्चारण करते करते वो शयन में चले गए, और मंत्रोच्चार पूर्वक शयन में गए तो मानो जितने समय वो सोते रहे वो मंत्र उनके अंदर चलता रहा, और उतने समय के भजन का फल उनको प्राप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि सोने के लिए जब जाए ना रात्रि में, तो सोते समय भगवान नाम लेते लेते सोएं। इधर उधर की बातें सोचते सोचते नहीं, फालतू का गणित लगाते हुए नहीं। कई लोग बिस्तर पे पहुंचकर भी अपना गणित लगाते रहते हैं, ऐसा करना है, उसको लेना है, उसको देना है। अरे भैया दिन में खूब परिश्रम कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, आप तो चैन से सोइए। फिर इतना सोचते हैं कि निद्रा नहीं आती, नींद की गोली खानी पड़ती है? आज का जीवन गोलियों पे टिका है। गोली खाओ तो निद्रा आए, गोली खाओ तो भूख लगे, गोली खाओ तो भोजन पचे, है? तो जीते भी गोली से और कभी कभी मरते भी गोली से। अरे भगवान नाम स्मरण के साथ विश्राम में जाइए, भगवान नाम स्मरण करते हुए सोइए, सुख की निद्रा सोएंगे, और सोने में भी भगवत भजन का फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नाम स्मरण करते करते सोए। प्रभु आज तो आपने कृपा की, आज का दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। आज मेरे से जीवन में, आज के दिन में मुझसे जो अपराध हुए हों, जो त्रुटियां हुई हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए, और मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि कल का प्रभात मुझे ऐसा हो कि कल मुझसे कोई अपराध ना हो, और मैं सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। अरे निद्रा में जा रहे हैं, निद्रा टूटेगी कि नहीं क्या पता। निद्रा लगी और रगी के रगी रह गई है? तो सोते समय भगवान नाम जब करते हुए वह शयन में गए, तो उसका प्रभाव यह हुआ कि उनको भगवान नाम जप का ही फल प्राप्त हुआ। जागे कब? द्वापर युग था, भगवान ने कंस का वध कर दिया, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। तो कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास चली गई। जरासंध बड़ी भारी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 17 बार आक्रमण किया, तो हर बार प्रभु उसकी सेना को समाप्त कर देते हैं, उसको भागने का अवसर दे देते हैं, वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। 18वीं बार जब जरासंध आया तो काल यवन नाम के एक दैत्य को साथ में लेके आया, और काल यवन जब असुर साथ में आया तो श्री कृष्ण के पीछे आया। हमारे ठाकुर जी तो बड़े कौतुकी हैं पंकज जी, आप भागे, अब आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। भागते 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 बहुत दूर निकल गए, और उसी गुफा के समीप पहुंच गए जिस गुफा में महाराज मुचुकुंद शयन कर रहे हैं।
ठाकुर जी गुफा में गए और जाकर अपना पीतांबर उठाया और मुचकुंद जी को उड़ा दिया। अपना पीतांबर मुचकुंद जी को उड़ाया। कालियावन पहुंचा, देखा कि अरे कहां गए, तो पीतांबर उड़े दिख गए। अरे बोली यही है, इतनी दूर से मुझे दौड़ा रहा है और यहां बड़े सुखपूर्वक निद्रा ले रहा है। तो पैर की ठोकर मारी कालियावन ने, और जैसे ही ठोकर मारी तो मुचकुंद जी की निद्रा टूट गई। और मुचकुंद जी की निद्रा टूटी तो उन्होंने भगवान नाम लेते हुए आंख खोली, और जैसे ही उनकी दृष्टि कालियावन पर पड़ी तो दृष्टि पड़ते ही जल करके राख की ढेरी बन गया वह राक्षस। अब उसकी तो मृत्यु हो गई, जल गया। सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए, और ठाकुर जी का दर्शन करके मुचकुंद जी महाराज निहाल हो गए। बारंबार स्तुति करने लगे, वाह प्रभु धन्य है आप, जो सोते सोते मुझे आपकी प्राप्ति हो गई। भगवान कहते हैं कि जो परमार्थ में लगे हैं, अरे तुम देवासुर संग्राम में परमार्थ के लिए तो गए थे, जिनके जीवन में परमार्थ है उनके लिए जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यहां तक कि मैं भी उनके लिए दुर्लभ नहीं हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि परमार्थ जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। जिसके जीवन में परमार्थ है उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। जैसे आप किसी को तिलक लगाएं, तो आपने किसी के मस्तक पर तिलक लगाने का विचार किया तो उसके मस्तक पर तिलक बाद में लगेगा, और आपकी उंगली में तिलक पहले लग गया। माने आपने किसी का भला करने का सोचा तो उसका भला तो बाद में हुआ, लेकिन आपका भला ठाकुर जी, आपका हित पहले ही कर देंगे। ठाकुर जी आपका भला पहले हो जाएगा। मुचकुंद जी से कहा कि आपने बड़ा परमार्थ किया और आप पर गुरुदेव की कृपा है, नारद जी ने आपको मंत्र दीक्षा दी है, गुरु जी की कृपा है। तो जिन पर गुरु की कृपा होती है, गुरु वचनों में जिनकी निष्ठा होती है, उन्हें सहज मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने खूब दर्शन दिया। अब तो जब दर्शन हुआ तो आनंदित हो गए। भगवान ने कहा कि अब क्या चाहते हो? बोले बस अब तो ये चाहता हूं कि आप अपने धाम में मुझे बुला लीजिए। ठाकुर जी ने कहा कि अभी नहीं, अभी तुम्हें मेरा एक और कार्य करना है। प्रभु क्या आज्ञा है? बोले तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और पृथ्वी पर जाकर के भक्ति का प्रचार करना होगा, और खूब भक्ति का प्रचार प्रसार जाकर के तुम्हें करना है। प्रभु मैं समझा नहीं, मुझे क्या करना होगा? बोले तुम्हें भूमंडल पर जाकर के नरसी के रूप में जन्म लेना होगा, और नरसी के रूप में जन्म लेकर के भक्ति की महिमा का प्रचार करना होगा, भक्ति का प्रचार करना होगा। ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया? आप क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी राजा थे, तो मृगया आदि में शिकार करते हुए आपने कई पशुओं का वध भी किया था। वह हिंसा का दोष भी आपके जीवन में बना हुआ था, क्योंकि कोई तपस्या तो हो नहीं पाई। तो भगवान ने सोचा कि इनके उस दोष का मार्जन भी हो जाएगा और जगत में भक्ति का प्रचार भी हो जाएगा। यह विचार करते हुए प्रभु ने कहा आज्ञा दी कि तुम नरसी के रूप में जाकर के जन्म लोगे। तो वही महाराज मुचकुंद भगवद आज्ञा से गुजरात की पावन भूमि में जूनागढ़ जो जगह है, जूनागढ़ में आप जाकर के और एक ब्राह्मण परिवार में, नागर ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ है। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की कि जूनागढ़ बास पिता माता तन नास भयो, रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी है। प्रियादास जी लिख रहे हैं दौलत फिरत आय बोलत पे आवो नीर, भावी पे ना जानी पीर बोली बरी जरी बरी है। आवत कमाए जल प्याए बिन सर कैसे पियो, जो जवाब दियो देह थर थरी है।
निक से बेचारी कहूं दीज तन डारी, मानो शिव पे पुकार कर रहे चेत धरी है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आपका जब जन्म हुआ, माता पिता को बड़ी प्रसन्नता भई। आपसे एक और बड़े बंसीधर नाम के एक भाई और हैं, जो लगभग आपसे 10-12 वर्ष बड़े हैं। 10-12 वर्ष बाद दूसरी संतान का जन्म हुआ नरसिंह जी के रूप में। तो खूब माता पिता प्रसन्न हुए, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह कि ना तो बालक कुछ बोल पाता है और ना सुन पाता है। बालक गूंगा और बहरा है। उस पर भी अभी 5 वर्ष की ही अवस्था हुई थी, और 5 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता दोनों का देहांत हो गया। माता पिता तन नाश भयो, प्रियादास जी कह रहे हैं। अब माता पिता चले गए, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई, कैसे रहेंगे। तो इनकी दादी थी, उन दादी ने ही इनका लालन पालन करना प्रारंभ किया। यद्यपि दादी की आयु बहुत हो चुकी थी, लेकिन दादी ने उस बालक को पालन करके बड़ा किया। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है, अपने दादी के संरक्षण में रह रहा है। दादी को लगा कि इसके बड़े भाई का विवाह कर दें, अब इसके मां नहीं रही, पिता नहीं रहे, तो बंसीधर का विवाह हो जाएगा। इसकी भाभी आएगी, वो इसको दुलार देगी। भाभी आई तो भाभी कैसी आई? बोले रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी है। रिस भरी माने बड़े क्रोध वाली भाभी थी, बड़ा क्रोध में भरी रहती, और वह इस बालक से बड़ी ईर्ष्या करने लगी। इतनी ईर्ष्या करती कि इस बालक को भोजन में जो है बचा हुआ बासा अन्न खाने को दे देती, घर का तमाम टहल काम करवाती। इनके जो बड़े भाई बंसीधर जी हैं, वो उस समय वहां के राजा के यहां एक बड़े पद पर थे, थानेदार के पद पर थे, और उस समय इनको 100 रुपए मासिक वेतन मिलता था। ऐसा भक्तमाल जी ने वर्णन किया है। हमारे श्री भक्तमाली जी, श्री परम पूज्य गणेश दास जी महाराज जी ने, कि उस समय थानेदार के पद पर आप थे और आपको 100 रुपए वेतन प्रति माह मिलता था। तमाम आपको सिपाही मिले हुए थे, घोड़े मिले हुए थे, बड़े पद पर जो थे। अब बंसीधर की जो पत्नी है, नरसिंह जी की भाभी, वो बंसीधर को भी तरह तरह से बहका देती कि ये बालक ऐसा है, ये बालक ऐसा है। वो भी धीरे धीरे बालक से ईर्ष्या रखने लगी। अब भाई और भौजाई की उपेक्षा का इनके प्रति भाव रहने लगा, लेकिन दादी बड़े दुलार पूर्वक इन्हें रखती थी। दादी को लगता कि बालक बोलता नहीं है, क्या करें। तो एक बार दादी इनको लेकर के गई, और वहीं एक भगवान शंकर का मंदिर था, तो भगवान शंकर के मंदिर में ले गई, और भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर के आपने भगवान शिव से खूब प्रार्थना की कि ये बालक बोलने लग जाए, सुनने लग जाए। माँ बाप है नहीं बेचारा, मैं चली जाऊंगी, किसके सहारे रहेगा। भाई भौजाई का इसके प्रति कोई भाव नहीं है। तो वर्णन है श्री प्रियादास जी के छप्पे में कि 1 वर्ष तक प्रतिदिन शिवालय में जा जा करके शिव जी के मंदिर की झाड़ू करना, बुहारी करना, जल चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना, भगवान शंकर की प्रार्थना करना, और यही निवेदन करना, हे महादेव इस बालक को आप आवाज दे दीजिए, कृपा कर दीजिए। कभी कभी वो बालक रोते रोते पूछता अपनी दादी से, दादी माँ मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, क्योंकि माता पिता का ठीक से स्मरण नहीं, बहुत छोटे में चले गए। अब धीरे धीरे बालक लगभग 8-9 वर्ष के हो रहे थे, तब की बात यह है। तो इनकी दादी कह देती, बेटा ये भगवान शंकर को देख रहे हो ना, यही तुम्हारे पिता है। ये भगवती जगत जननी पार्वती बैठी है, यही तुम्हारी माँ है। और यह बात दादी ने कही, और बालक के चित्त में ये बात ऐसी बैठ गई कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि देवादिदेव महादेव ही मेरे पिता हैं, और भगवती अंबिका पार्वती ही मेरी माँ है। ये भाव दृढ़ हो गया उनके मन में। अब वो भोले बाबा ने ऐसी कृपा की कि बालक को वाणी आ गई। भोले बाबा ही एक साधु के रूप में आए हैं, और भोले बाबा एक साधु के रूप में आए। जटाजूढ़धारी एक साधु को इनकी दादी ने देखा, ये जटाजूढ़धारी साधु कौन है। तो जटाजूढ़धारी साधु को देखा
उसको प्रणाम किया, पहचान नहीं पाई कौन है, लेकिन वो अलौकिक वेश वाले साधु कोई और नहीं थे, साक्षात भगवान शंकर उनकी वर्ष भर की थी सेवा से प्रसन्न होकर प्रकट भये थे। भोले बाबा ने कहा क्या चाहती हो? बोले और क्या चाहिए, बस इस बालक को बोलने का सामर्थ्य दे दीजिए। तो भोले बाबा ने उस बालक के कान में राधे कृष्णा बोला, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, बार बार राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा भगवान शंकर योगी के रूप में आए हैं, उन्होंने बोला। और वह बालक भी लगभग 9 वर्ष के जो हो चुके थे, वह भी एकदम बोल पड़े राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और राधे कृष्णा जैसे ही मुख से निकला, दादी प्रसन्न हो गई, बालक बोलने लग गया। फिर तो कह दिया भोले बाबा ही तेरे पिता हैं, अंबिका ही तेरी माता है। अब तो बालक बोलने भी लग गया और बालक सुनने भी लग गया। दादी खूब प्रसन्न हुई, लेकिन विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है और भक्तों के जीवन में कैसे कष्ट आते हैं आप देखिए। अभी बालक थोड़ा और बड़ा हुआ था कि दादी की भी मृत्यु हो गई। अब जब दादी चल बसी तो केवल भाई और भौजाई के भरोसे रहने लग गए। और एक दिन की बात है, भाभी प्रायः क्या करती थी कि घर का सारा कामकाज तो करवाती हैं, जो घोड़े इनके पास थे भाई के पास, घोड़ों की सेवा इनको लगा दी। घोड़ों को नहलाना, उनको घास डालना, उनकी देखभाल करना, सफाई करना, सब सेवा का काम करवाती। लेकिन नरसिंह जी की भक्ति में बड़ी रुचि है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जपते रहते, शिव जी को अपना पिता मानते हैं। कि डोलते फिरते आए बोलते पिवावो नीरो। एक समय क्या हुआ, भाभी ने कहा जाओ घोड़ों के लिए घास लेकर आओ। घास लेने के लिए गए और बड़ा परिश्रम करते हुए घास लेकर आए। बीच में कुछ साधु संत मिल गए, उनके साथ बैठकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते बड़ा समय व्यतीत हो गया। फिर श्रम पूर्वक जो है घोड़ों को घास डाल करके और तमाम सेवा कार्य करके और हारे तके अपने घर में पहुंचे। लगभग उस समय 12 वर्ष की अवस्था आपकी थी। तो थके हुए आए तो अपनी भाभी जी से कहा, भाभी पे ना जानी पीर बोली जरीवरी है। भाभी से कहा कि जल पीना है, पीने के लिए जल दे दीजिए। तो बोली जरी बरी है, माने श्री प्रियादास जी कह रहे हैं कि वो कटु वचन बोलने लगी। अरे बड़ी कमाई करके आया है, अब तेरी सेवा और करूं, तुझे पानी भर के दूं। तमाम उल्टा सीधा बोलने लग गई। छोटा सा बालक, हृदय पर आघात लग रहा है, लेकिन उन कठोर वचनों को सह रहे हैं कि खल के बचन संत सह के वर्षा की बूंदों का आघात सहन करते हैं, उसी प्रकार संत जन दुष्टों के वचनों के आघात को सह जाते हैं। लेकिन नरसिंह जी से आज रहा नहीं गया। वो छोटा सा बालक और बार बार इनकी भौजाई, इनकी भाभी इनको कटु वचन कहती है, तू मरा क्यों नहीं? माता पिता के साथ तू भी मर जाता तो अच्छा होता। पहले तो अच्छा था कि गूंगा था, कम से कम कुछ बोलता तो नहीं था। अब तो बोलने लग गया तो और मुझसे पानी मांग रहा है, मुझसे काम करवाना चाहता है। कि आवत कमाए जल प्यायो बिन सर, कैसे आवत कमाए जल प्यायो बिन सर, पियो जो जवाब दियो दे धरी धरी है, पियो जो जवाब दियो दे धरी धरी। निक से बेचारी कहो दीजे तन डारी, निक से बेचारी कहो दीजे तन डारी। मानो से पे पुकारी करे रहे चित धरी, सेवो पे बेचारे चित धरी है। बहुत अपमानित कर
भाभी ने बहुत कुछ कहा। अब आपने विचार कर लिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाभी ने सौगंध दे दी कि यदि तू सच्चा भगत है तो तुझे तेरे परमात्मा की सौगंध है, निकल जा इस घर से। अब तो नरसिंह जी को लगा कि मैं भले ही इनके कटु वचन सह लेता, इनकी उपेक्षा और तिरस्कार सह लेता, लेकिन अब तो इन्होंने मेरे प्रभु का सौगंध मुझे दे दिए। आहत होकर के और श्री नरसिंह जी निकल पड़े। निकले तो चलते 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 लगभग 12 कोस दूर भगवान शंकर का एक मंदिर था, जो घने जंगल में सुनसान निर्जन स्थान में भगवान शिव जी का एक शिवालय था। वहां जाकर एक सरोवर में स्नान किया, पत्र पुष्प जो मिल गया उससे भगवान शिव जी को पूजा किए और शिव जी की शरण में जाकर पड़ गए। और शिव जी की शरण में जाकर पड़ गए तो कहा, बाबा अब आप ही मेरे जब पिता हैं तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, अब तो आपकी शरण में पड़ा रहूंगा। पड़ गए, ना भोजन किया और ना पानी पिया। भाभी ने तो पानी दिया नहीं था, समय भी पानी नहीं पिया, प्यासे ही चले आए और प्यासे ही वहां तक जाकर शिव जी के शरण में पड़ गए। और प्रियादास जी कहते हैं कि बीते दिन सात से धाम ते न जातो बारो, बीते दिन सात से वो धाम ते न जाते बार, पारे का हो तुच्छ द्वार सोई सुध लेते है, पारे का हो तुच्छ द्वार सोई सुध लेते। इतनी विचार भूख प्यासे दई तार लियो, प्रगट स्वरूप धारी भयो ही ये हेतु है, प्रगट स्वरूप धारी भयो हेतु है। बोले बारे मांगो आज मांगने न जानते हो, तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित्त चाहिए है, पाराया सोच भार मेरो प्राण प्यारे नाथ, आसो का हतराज वेद नेति नेति है, वेद नेति नेति है, वेद नेति नेति है। ये प्रियादास जी की छप्पे हैं, इनकी वाणी बड़ी अटपटी है लेकिन बड़े रसीले हैं। बीते दिन 7 दिन 7 रात्रि तक वो बालक नरसिंह भगवान शंकर के द्वार पर भूखा प्यासा पड़ा रहा। भगवती भवानी पार्वती जो अन्नपूर्णा है उनसे देखा नहीं गया। और माता अंबिका ने भोले बाबा से कहा, बाबा आप तो दयालु हैं, विश्वनाथ हैं, और आपके द्वार पर कोई दीनहीन बालक 7 दिनों से आपको अपना पिता मानकर पड़ा है, आप इसकी सुध नहीं लेंगे? क्या कहा माता अंबिका ने कि परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुध लेत है। प्रियादास जी कह रहे हैं पंकज जी कि किसी तुच्छ के द्वार पर भी कोई आकर के पड़ जाए तो वो भी उसकी सुध लेता ही लेता है। पड़े तुच्छ द्वार, पड़े काहू तुच्छ द्वार सोई सुध लेत है। किसी तुच्छ व्यक्ति के, किसी असहाय व्यक्ति के द्वार पर भी कोई आके पड़ जाए तो वो भी कुछ ना कुछ सहायता कर देता है, वो भी कुछ ना कुछ करता है। और आप सर्वसमर्थ भगवान महादेव हैं, तो ये बालक 7 दिनों से आपके शरण में पड़ा है, आपको इसकी सुध नहीं आती? बोले बाबा ने क्या कहा, क्या करूं? पार्वती ने कहा, अब इस पर कृपा कीजिए। श्री भक्तमाली जी ने लिखा है, बोले एक दृष्टांत के शरण में आए हुए का कैसे पशु पक्षी भी ध्यान रखते हैं। एक बहेलिया था और बहेलिया जंगल में गया। एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। बहेलिये ने, उस व्याध ने कबूतर के सारे परिवार को पकड़ लिया। वो कबूतर किसी प्रकार बच गया उड़ करके, उसकी पत्नी बच्चे सबको पकड़ लाया, मार डाला। वो कबूतर अकेला ही जंगल में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद ठंडी का समय था और भीषण ठंडी में वह व्याध पुनः जंगल में गया। पानी में भीग चुका था, ठंडी में ठुठुर रहा था, एक वृक्ष के नीचे ठुठरा हुआ पड़ा था, वो शुद्ध होने लग गया था। कबूतर ने देखा कि जहां मेरा घोंसला है, जहां मैं रहता हूं, उसी के नीचे एक मनुष्य बेसुध होकर पड़ा हुआ है, ठंड से ठुठुर रहा है। तो उड़ करके कहीं गया, अग्नि जल रही थी, वहां से जलती हुई लकड़ी को उठा करके चोंच में दबा करके और जलती हुई लकड़ी को कबूतर लाया। जलती हुई लकड़ी को ला करके यहां कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके उसमें डाल दी ताकि अग्नि जल जाए। तो अग्नि जली तो उसकी ठंडक दूर हो गई। अब वो अग्नि जल रही थी, कबूतर ने सोचा कि ये तो भूखा है, इसकी
ठंडक तो भाग गई पर भूख नहीं भागी। तो कबूतर उस अग्नि में कूद गया, और कबूतर जब अग्नि में कूदा तो उसी को वो व्याध ने खा करके अपनी भूख मिटाई और स्वस्थ होकर चला गया। तो कहां तो वो कबूतर का शत्रु था, क्योंकि पूरे परिवार को मारने वाला था, लेकिन फिर भी द्वार पर आकर पड़ा है, क्योंकि मैं यहां रहता हूं, मेरे यहां आके पड़ा है, तो कबूतर ने इतना धर्म निभाया है। तो पार्वती जी कहती हैं आपके द्वार पर एक बालक भूखा पड़ा है और आप कुछ नहीं करेंगे। इसलिए प्रियादास जी ने भाव दिया है कि पर काहू तुच्छ द्वार सोई सुध ले है। किसी तुच्छ के द्वार पर भी कोई पड़ जाए तो वह भी सुध लेता है कि इतनी बेचारे भूख प्यास दई तारी। भोले बाबा ने ऐसा विचार करके जब पार्वती जी की बात सुनी तो बालक की भूख प्यास को समाप्त कर दिया, कृपामयी दृष्टि डाली, नरसिंह जी की भूख प्यास सब समाप्त हो गई, शरीर पुष्ट हो गया और लियो प्रगट स्वरूप धारी भायो ही हेतु है। भगवान शंकर अपने वास्तविक रूप में नरसिंह जी के सामने प्रकट हो गए, त्रिशूल धारण करके भगवान जटाजूढ़धारी गंगाधारी भगवान महादेव बागाम्बरधारी प्रकट हो गए और कहा बालक वरदान मांग, वरदान मांग, वरदान मांग।